हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीड किया है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था, आईपी पैवलोव ने दी थी। ये हम लर्निंग की कुछ थ्योरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आज मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। आईपी पैवलोव ने दी थी, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इनका जो काम था, सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया इन्होंने, लेकिन बाद में जो इनका इंटरेस्ट एरिया वो चेंज हो गया और ये हार्ट प्रॉब्लम से सीधा डाइजेशन के ऊपर आ गए। डाइजेशन पे जब इन्होंने पाचन तंत्र पे काम किया तो इन्होंने वहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ों को ये बताया कि किस तरह से चीज़ों की कंडीशनिंग करवा के हम उन व्यक्ति के व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे चीज़ों को लर्न करवा सकते हैं। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1904 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया। इसके बाद इन्होंने जो थ्योरी डेवलप की, दैट इज़ कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। और इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है, ये बेस किसके ऊपर थी? कंडीशन के ऊपर। कंडीशन का मैं आपको बता चुकी हूँ। कंडीशन किसको कहते हैं? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बीच का आपस का संबंध होता है उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ जो इनकी थ्योरी है, इसको टाइप एस थ्योरी भी बोला गया है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली डॉग के ऊपर था, और डॉग को, ये मैंने सारा आपको बताया था कि एक साउंड प्रूफ रूम में बंद कर दिया गया था जहाँ से आवाज़ ना तो अंदर से बाहर जा सकती थी, और उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करके खड़ा किया गया। उसकी जो गले में से पाइप को निकाला गया और वहाँ पे उसके सलाइवा का टेस्ट किया गया कि सलाइवा कब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है, ये किसी भी बुक में आपको मिल सकता है। बेसिकली हमने यहाँ पर इसके कंसेप्ट के बारे में ध्यान से पढ़ना है। कंसेप्ट अभी मैं आज की क्लास में आपको आगे बताऊँगी। इसके बाद इन्होंने, जैसे ही आपको पता है कि उसको, वो कुत्ता जो था वो हंग्री था, भूखा था, अगर उसको फूड दिखाओगे तो सलाइवा प्रोड्यूस होगा ही होगा। लेकिन कुछ टाइम, कुछ प्रयास करवाए गए, कुछ और टाइम लगाया गया। कुछ प्रयासों के बाद बेल भी दी गई, घंटी बजाई गई। जो घंटी थी 4 और 5 सेकंड के लिए बजाई गई, और ये देखा गया कि अब जब सिर्फ घंटी बजाई जा रही है तब भी सलाइवा का प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी थी। बेल और सलाइवा दोनों के बीच में कंडीशनिंग हो चुकी थी। जैसे ही डॉग ने देखा कि बेल बज रही है, उसने, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ फूड को देखकर वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब क्या था, अब वो बेल को देखकर सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहा था। दैट इज़ कंडीशनिंग। अब यहाँ पर बेसिकली इसके कंपोनेंट्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो इसके ऊपर ही देना है। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका अनकंडीशनल या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस। इसको आप अनकंडीशनल भी बोल सकते हो और इसको अनकंडीशनड स्टिमुलस भी बोल सकते हो, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है UCS। ये आपके एस्टेट के एग्जाम्स में भी आता है, और इसके साथ साथ जो आपकी थ्योरी के पेपर होते हैं उसमें भी 2-2 मार्क्स के आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन UCS और UCR, ये सब कंसेप्ट आते हैं। पहला हमारा है UCS। UCS का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी में इसको अनानुबंधन उद्दीपक बोला जाता है, जो बिना ट्रेनिंग के आप उसको दे रहे हैं। डॉग को जब बिना किसी परीक्षण के दिया जाता है, फूड होता है, फूड होगा यहाँ पर, जो भोजन होगा वो हमने उसको बिना किसी प्रशिक्षण के दिया है, वो हंग्री था, उसको फूड चाहिए, दैट्स इट, दैट इज़ UCS। बस इसको इंग्लिश में याद रखना, अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, और जो बिना किसी ट्रेनिंग के दिया जाता है दैट इज़ अनकंडीशन स्टिमुलस, और वो हमारा क्या है, वो हमारा फूड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ऊपर हमारा था UCS और नीचे हमारा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पे UCR है, ध्यान रखना। फूड को देखते ही जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सलाइवा होगा। इसके लिए कोई भी कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ UCR। इसको बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसमें किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फूड के लिए स्टिमुलस है, किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड जो हमारा मेन पॉइंट आता है दैट इज़ CS। CS का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस। हमने यहाँ पर जो बेल बजाई है, यहाँ पे मैंने आपको बोला ये फूड था, दैट इज़ UCS। ये हमारा था UCR। UCS का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और जो हमारी बेल है दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस। हमने बीच में इसकी कंडीशनिंग करवाई है ना। अगर आपने किसी भी चीज़ को बीच में ऐड कर दिया है दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस। ये आपका हो जाएगा कंडीशन स्टिमुलस, जो हमने बहुत सारे ट्रायल देने के बाद किया,
इसके बाद आता है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, अब जो बेल बजी, बेल के साथ ही उसका सलाइवा प्रोड्यूस हो गया, जो ये बेल के साथ सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज CR, क्योंकि कंडीशनिंग के बाद हो रहा है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। और अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो ये कैसे, क्या इसका लिंक बन रहा है, देखिए कंडीशन स्टिमुलस हमारा था बेल, बेल के साथ हम UCS को दे रहे हैं, जब हम बेल के साथ UCS को दे रहे हैं तो हमारा CR प्रोड्यूस होने लग गया। तो सबसे पहली हमारी जो स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले आपने फूड दिया, फूड क्या है हमारा UCS, UCS से हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद UCS प्लस में CS दिया, प्लस में CS देने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, तभी भी UCR ही प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन लास्ट स्टेज में क्या हुआ, जब हमने उसको CS दिया तो उसके साथ CR का प्रोडक्शन हुआ, मतलब एक कंडीशनिंग हो गई और कंडीशनिंग के बाद हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिला। देखिए इसको थोड़ा सा रिपीट करके सुनना, ये आपको समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूँगी। और कल की क्लास में हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे।